लगी कि भारतीय जनता पार्टी का तो नेता कोई नहीं बोल रहा है, पर गोविंद राम जिसने टाडा की लड़ाई लड़ी, हमेशा अन्याय के विरुद्ध हम बोलते रहे, संघर्ष किए, तो आज इस बात में चुप क्यों? तो कईयों ने तो कहा कि बोलो मत, अपने वाले लोग रूठ के चले गए थे। फिर भी हमने सब बातें भूल के और हमने एक ही विचार रखा कि ये देश संविधान से चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान चलाया है उसमें हमें सबको समानता का अधिकार है, सबको एक वोट का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें प्रजातंत्र में आंदोलन करने का भी अधिकार है। आज आप जो लोग बैठे हो, एक आंदोलन की ये कड़ी है, ये हमें बोलने का अधिकार है। हम राज में नहीं है, लेकिन अपनी बात कह सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। दिल्ली में जाके कह सकते हैं, जयपुर में कह सकते हैं, बीकानेर कह सकते हैं और पुगल में भी कह सकते हैं। इसलिए हमने कल हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को, 36 कौम के वर्करों को फोन किए, मैसेज दिया, 50-100 फोन मैंने खुद ने भी किए कि भाई आप लोग आओ। और अंबेडकर भवन में बैठे हैं, ये अंबेडकर भवन है, ये भवन भी आपकी देन है। आप कहोगे कैसे देन होगी? आपने विधायक बनाया और उस कोटे से ही ये सारी चीजें बनी, तो आपका हुआ कि नहीं? आपका सबका अधिकार है इसमें, कभी भी आप यहां करके मीटिंग कर सकते हो। इसके मालिक आपको सब। ये करोड़ों रुपए की जमीन है, बीजेपी वाले तोड़ दे वो अलग बात है, बाकी आपके लिए सुरक्षित है। और हमें यह भी पता है कि मस्जिदों के बाद में अंबेडकर भवनों का ही नंबर आने वाला है, लेकिन अभी हमें दिख नहीं रहा है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिदें तोड़ी जा रही थी वो हमें नहीं दिख रही थी, क्योंकि मोबाइलों में आ रही थी। पर हमने सोचा कि ये तो कोई फिल्मी स्टाइल होगी, किसी ने फोटो बना के चढ़ा दिया होगा। पर आज तो आपने आंख देख ली। और अगर अब हम चुप हो गए तो उनके पास लिस्ट है पूरी बनाई हुई, कहां कहां क्या करना है। अभी वो 3-4 दिन से एक माहौल देख रहे हैं कि आपने रिएक्शन क्या है। रिएक्शन का मतलब होता है भी लोगों में प्रतिक्रिया क्या है। आज पहली बार अपन इकट्ठे हुए हैं, आज भी दिन ऐसा आ गया, 140 है कई जगह, 11 भी है, निर्जला लोग पानी पिला रहे हैं। फिर भी मैंने ये उचित समझा कि अब ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है कि जितनों को सूचना दे सकते थे वो सब लोग आए हैं, जोश और खरोश से आए हैं। करीब 150 गाड़ी लोग लेके आए हैं। और हम किसी पे अत्याचार करने के लिए नहीं इकट्ठे हुए, हम अपनी बात करने के लिए इकट्ठा हुए। अब मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि आपके सामने 2 रास्ते हैं कि ये समय वाला गए, भारी लवाजमा लेके गए, प्रशासन गया, पुलिस गई, चारों तरफ मस्जिद को घेर रखा है, नोटिस लगा दिया और लगा के तोड़ उसको शहीद कर दिया। अपनी भाषा में अपन नहीं बोले, आडूरी में कर दिया, अपन आडूरी जाके आए। टहलवान का बेरा जो वर्षों से मैं बचपन से देख रहा हूं कि सैकड़ों वर्षों से एक मजार थी, रोड के बीच में नहीं थी, वो उसको तोड़ा है। मेरी तो 2-3 मांग है, प्रशासन बताए कि इनमें ऐसी क्या गतिविधि हो रही थी जिससे आपको तोड़ना पड़ा। एक बार सम्मे वाला मस्जिद में क्या गलत काम हो रहे थे कि आपने तोड़ा। अब आप कहोगे साहब राज रकबे में, तो हमें लिस्ट बताएं कि भारत के अंदर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर कितने हैं और कितनों के पट्टे हैं, कितनों के नहीं है। मैं बीकानेर के अंदर में नोखा में एमएलए रहा हूं नहीं रहा हूं, वहां ऐसे गांव भी बसे हुए हैं जो आधी आबादी गोचर में है। बीकानेर में यहां गांव मिल जाएंगे, खजवाड़ा में मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग गोचर में बैठे हैं। आपने उनको तो नहीं तोड़ा, इस मस्जिद को ही क्यों तोड़ा? हमारे भारत के संविधान के अनुसार संविधान में लिखा हुआ है कि आप अपने अपने धर्म को मनाओ, अपने देवताओं को मनाओ। मंदिर वाले मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे वाले गुरुद्वारे में जाओ, गिरजाघर वाले गिरजाघर में जाओ और मस्जिद वाले मस्जिद में जाओ। सबको अपना अपना धर्म आस्था के अनुसार मनाने की छूट है। तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई, सीमा के ऊपर क्या ऐसी अनैतिक गतिविधि हो रही थी, सरकार हमें बताए। हम इसलिए इकट्ठे हुए
कि हमें बताए कि सामनेवाला मस्जिद में क्या गलत काम हो रहे थे जिससे आपको मस्जिद तोड़नी पड़ी। इससे लोगों के मन में आहत पहुंची है। ये भारत आस्थाओं का महासागर है। आप देखते नहीं, हम बोल्टी पे भी चुंदड़ी चढ़ाते हैं। क्यों? कि हमारी आस्था है। खेजड़ी में मैं सुबह पार्क में जाता हूं, वहां देखता हूं मोड़ी बांधते हैं, लोगों की आस्था है। महिलाएं पूजती है, दीपक जलाती है। तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी हुई कि आपको मस्जिद को शहीद करना पड़ा? हमें कारण बताते। मैं कलेक्टर साहब से पूछ रहा हूं, एसपी साहब से पूछ रहा हूं, सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल जी से पूछ रहा हूं और नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह कर रहा हूं कि आपके पास डबल इंजन की सरकार है। आप हमें बताओ कि आपने मस्जिद को क्यों शहीद किया? क्या मजबूरियां थी? क्या उसमें गलत काम हो रहे थे? जनता को बता दो। अगर उसमें गलत काम हो रहे थे तो हम आपका साथ देंगे, और यदि आपने गलत किया है तो इस मीटिंग के माध्यम से मेरी मांग है कि आप मस्जिद वापस बनाओ, पहलवाना मजार वो भी वापस बनाओ, और आडूरी में जो भी हमारी आस्था का स्थान था उसको भी वापस बनाओ। इसके लिए अब मैं आपके सामने दो मांग रख रहा हूं। एक तो यह कि आज मीटिंग हो गई, वीडियो चढ़ जाएगा, अखबार में भी खबर देंगे, जितनी छापेंगे उनकी मर्जी है, तो मांग करके घर में चले जाओ। अन्यथा बाढ़ में आज 20,000 लोग इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हो सकता है वहां मस्जिद ज्यादा टूटी हो। पर आपको अगर अभी और इंतजार है कि मस्जिदों की लिस्ट उनके पास है और कुछ और भी शहीद करवानी है, तो फिर घर में बैठ जाओ। अगर आपको ऐसा भरोसा है कि रात से बात होगी और कुछ नुकसान नहीं होगा, तो फिर अपने को लड़ने की जरूरत नहीं है। और या फिर आपको यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस इलाके के अंदर आजादी की लड़ाई में भी यहाँ हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं हुए, ये शांत एरिया है, अभी भी 36 कौम के लोग बैठे हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ी आपको मस्जिद तोड़ने की, ये नुकसान करने की? इसलिए आपको इनकी भावनाओं को समझना होगा कि हमें ये लोग दबा के रखना चाहते हैं। आप कमजोर बने रहो और हम देश में राज करते रहे। और ये खाली मस्जिद ही नहीं तोड़ रहे हैं, ध्यान रख लेना। मंदिर के अंदर जो अयोध्या का मंदिर बनाए, मोदी जी अंगुली पकड़ के लेके चल रहे थे, राम जी को लाए हैं। आज राम जी के मंदिर को भी इन लोगों ने, इनके द्वारा नॉमिनेट लोगों ने 200 करोड़ रुपए की लूट कर दी। 200 करोड़ की एसआईटी जांच कर रही है, मुकदमा दर्ज नहीं है। हम तो ये भी मांग करेंगे कि राम जी के मंदिर में जो 200 करोड़ की लूट की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। खाली मस्जिद की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वहां भी जिसने लूट की है। एक तो वीडियो चढ़ा रहा था कि मुसलमान लूट के ले गए, अरे तो मंदिर बनाने वाले हाथ, चारों तरफ आपकी पहरेदारी, सारी सरकारी वहां कमेटी बनी है, फिर भी मुसलमान घुस गए। कहने का मतलब है ये लफाजी बात करने के आदी है, झूठे आरोप लगाने के आदी है। लेकिन मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूंगा जिसमें आपके मन में तनाव आए। मैं शांतिपूर्ण तरीके से मांग करता हूं सरकार से कि हमारी मस्जिद दोबारा बनाई जाए, और यदि मस्जिद में बनाने में या अंदर कोई गलत काम हो रहा है तो जनता को बताएं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप इतने लोग फोन पे इकट्ठे हो गए, तो निश्चित रूप से मानता हूं कि आप में इसके प्रति नाराजगी है सरकार के प्रति। तो अब मैं आपसे एक ही राय मांगूंगा, हां या ना में। या तो एक एक जना खड़ा होकर बता देना कि क्या आज मांग करके एक ज्ञापन दे सकते हैं एसडीएम को, तहसीलदार को, ज्ञापन दे करके इतनी सीख करेंगे, या आगे कोई आंदोलन बड़ा एक शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से। गांधी को लोग क्यों पूछते हैं? गांधी जी कभी भी हिंसा में भरोसा नहीं करते थे। गांधी जी शांतिपूर्ण आंदोलन करते थे। अंग्रेजों के सामने जाके अनशन पे बैठ गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए, जैसे अपन कई बार कचहरी में बैठते हैं ना। इसलिए विश्व में गांधी जी को अहिंसा के आंदोलन का अगवा मानते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि खून खराबा करो, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ो मत, जाकर के सरकार के सामने बैठ जाओ, वो सोचने को मजबूर हो जाए। और उन्होंने अंग्रेजों से अपना देश आजाद करवा दिया। तो मैं आपको ये साफ कहना चाहता हूं, ना हिंसा करनी, ना हमें किसी को गाली देनी, ना हमारा किसी पुलिस अधिकारी से झगड़ा है। हमारा तो एक ही बात है कि ये बताओ कि हमारी मस्जिद क्यों तोड़ी, इससे हमारी आत्मा आहत हुई।
आज हम मानते हैं कि हमारे पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, खाद की प्रॉब्लम है, तेल की प्रॉब्लम है, लेकिन आज जो इकट्ठा हुए हैं वो ज्यादातर हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी आत्माओं को, हमारी भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई, एक धर्म को चिन्हित करके और आपने नुकसान पहुंचाया है। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अब आप बताओ कि इस मीटिंग में तय करें या दोबारा मीटिंग बुलाएं, कि दो ही रास्ते हैं कि अगर हमें बीकानेर में कलेक्टर के सामने अहिंसापूर्ण आंदोलन, अहिंसापूर्ण का मतलब कोई हिंसा नहीं करनी, किसी को गाली नहीं देनी, हमेशा अपन जैसे जुलूस निकालते हैं, पुलिस से रखेंगे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर, क्योंकि कई बार आंदोलनों में एक बदमाश को भेज देते हैं और वो बीच में से पत्थर मारता है पुलिस, अगर किसी के लग गई उसको बहाना मिल गया लाठीचार्ज करने का, आपको बिखेरने का, तो अपने को कई सावधानियां रखनी पड़ेगी। ये मेरा लंबा अनुभव है और मैं तो आपसे एक ही बात कह रहा हूं, चुनाव में हम हार गए, लेकिन मैं इस नियति को अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं वहां कमजोर लोगों की ज्यादा पूछ होती है, वो बाप रो है इन्हें वोट देते, इसलिए मैं परवाह नहीं करता हार जीत की। आज राहुल गांधी जी 4 लाख से जीते हुए फिर भी उनके 40 मुक्त में हैं। आपको पता है उनकी सांसद ही खत्म कर दी थी, घर खाली करवा लिया था, जिनकी दादी शहीद हुई, जिनका पिता शहीद हुआ। तो ये मोदी जी के राज में जब उनको जेलों में जाना पड़ रहा है, बड़े बड़े नेताओं को जेलों में भेजा जा रहा है, केजरीवाल को जेल भेज दिया मुख्यमंत्री रहते हुए, एक वो सोरेन साबू, क्या नाम था उसका, है सब्बू सोरेन, मुनीर को सब याद है, याद मेरे भी जाता है, उसको जेल में रहना पड़ा। तो अगर अपन भी 10 दिन जेल में रह आएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और उसके अलावा भी ये क्या करते हैं, व्यक्तिगत अटैक करते हैं, जो भी नेता लड़ता है उसके घर ईडी भेज देंगे, इनकम टैक्स भेज देंगे, जेल में भेज देंगे, और जब वो भाजपा ज्वाइन कर लेगा सारे मुकदमे माफ। वो महाराष्ट्र में एक था ना जो डेथ हो गई, शरद पवार का भतीजा है अजीत पवार, 70,000 करोड़ का घोटाला था, उसको लेके उप मुख्यमंत्री बनाया, अभी उसकी डेथ हो गई और वो मां। एक हमारे असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का घोटाला था, कांग्रेस में था और अभी बीजेपी में लेकर अभी वो असम का मुख्यमंत्री है। अब मैं नाम गिनाऊंगा तो बहुत सारे नाम। मैं आपसे शॉर्ट में यही बात कहना चाहता हूं कि अगर जिंदा हैं तो दुनिया में महसूस होना चाहिए कि हम जिंदा हैं। अगर आज आप इकट्ठे नहीं होते तो मैं इतनी बात कहता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इस बात को फिर इनको फोन बंद करो, आपको इस बात की जरूरत। और मैं